गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं शुरुआत में बोलना कुछ चाह रही थी, मेरे मुंह से निकल कुछ रहा था। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। जैसे कोरोना वायरस फैला था ऐसे अब आप लोग जम के पॉजिटिविटी फैलाएं। आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका ज़ोडिएक साइन एरीज़ है। आज पूरे दिन मैंने नेक टू नेक जितनी भी रीडिंग्स अपलोड की हैं वो तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए थी, और एलिमेंट्स डेफिनेटली सिमिलर होते हैं, जैसे वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ। इसी तरीके से जो है वो मैंने रीडिंग्स अभी अपलोड की हैं। तो हियर आई एम विद ऑल दोज मेंबर्स जिनका ज़ोडिएक साइन एरीज़ है। कैसे हैं एरीज़ आप लोग? सब लोग एरियंस कहते हैं मेरे ख्याल से। ये कार्ड्स मैंने शफल कर दिए थे। ये रीडिंग टाइमलेस नहीं होगी। दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी फॉर दी अपकमिंग 2 वीक्स, दैट मीन्स फ्रॉम 25th ऑफ अक्टूबर टिल दी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नवंबर में आने के बाद जो है वो नवंबर स्टार्ट होगा तो मैं रीडिंग नहीं करूँगी, बट आई जस्ट थॉट कि मैं ज़ोडिएक साइंस के लिए जो है वो 2 वीक्स की रीडिंग करूँ और देखूं कि जितने भी हमारे एरीज़ मेंबर्स हैं वो इस वक्त किस एनर्जी में हैं, पास्ट 2 वीक्स में या पास्ट कपल ऑफ मंथ से वो किस किस एनर्जी से गुजर रहे थे, और अपकमिंग 2 वीक्स में उनके लिए क्या मैसेजेस हमें रिसीव होते हैं। तो देखते हैं कि एरीज़ के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस आते हैं। और अगर रीडिंग के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके सिमिलर एलिमेंट पार्टनर के रीडिंग को आपको रेफ़र करना है तो उनकी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सुबह से ऐसा हुआ है कि मैंने जब ग्रुप एलिमेंट्स की वीडियो अपलोड की या रीडिंग्स कर रही थी मैं, तो ऐसा बहुत हुआ कि म्यूचुअल रीडिंग्स आ रही थी, स्पेशली वर्गो, कैप्रिकॉन और टॉरस की। तो लेट्स सी कि आपके जो एलिमेंट पार्टनर्स हैं, दैट इज़ लियो एंड सजिटेरियस, उनकी रीडिंग और आपकी रीडिंग मैच करती। अव्वल तो ये सिर्फ एरीज़ के लिए है, राइट। कार्ड्स में शफ़ल कर चुकी थी, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए दोबारा शफ़ल कर देती हूँ। एंड आई विल बी पुलिंग 5 कार्ड्स जो कि ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स के लिए स्प्रेड होता है। तो उसमें हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखिएगा, अननेसेसरीली और ज़बरदस्ती अपने ऊपर मैसेजेस को इम्पोज नहीं कर लीजिएगा कि टैरो में ये रीडिंग निकली है तो भाई मेरे साथ यही होना चाहिए। बट अगेन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही होती हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती हैं, तो वहाँ पर हम उन मैसेजेस को एज अ गाइडेंस ज़रूर सजेस्ट करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ओवरऑल अगर एनर्जी देखूं तो पेज की एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर सी होती है। ये अब मैं वही वाली बात है, आप चाहें तो आप लियो को भी देखिएगा, लियो में भी यही कार्ड आया था ओवरऑल एनर्जी का। तो और अब देखें आप एरीज़ में भी आया है। थोड़े से आप मुझे इमेच्योर से बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है, या तो बहुत ही इस वक्त अपने आप आपकी एनर्जी बड़ी फ्री स्पिरिट की हुई है, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि सेंसिबल बिहेव करें, और अपने जो भी एक्ट हैं उनको बग़ैर सोचे समझे मत कीजिए। चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में देखें, हर चीज़ को अपने अतराफ़ में, अपनी सराउंडिंग्स में जो है वो असेस करें, और पूरा एनालाइज करने के बाद ही एक्शन लें। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। अब अगर देखा जाए आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियां हैं। अभी मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ एरीज़ के, आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने अपने कंधों पे ज़िम्मेदारियों का बोझ लिया हुआ है, और शायद वो ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर पड़ती चली जा रही हैं, और कुछ ज़िम्मेदारियों को लेकर आप थोड़ा सा इनसेंसिबल बिहेव कर रहे हैं। बट येस, आपकी अगर प्रैक्टिकल लाइफ को देखा जाए तो फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। हो सकता है घर की हों, काम की हों, जॉब पर हों, ऑफिस में हों, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। एंड आई फील दैट आई कैन सी दैट यू आर स्ट्रगलिंग। ओके, लेट्स चेक कि आपके माइंड स्पेस में क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं तो आप शायद इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज़ आप बहुत अरसे से किसी रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं, एंड इट इज़ येट टू हैपन। शायद कमिंग वीक में आपको कोई गुड न्यूज़ मिले,
ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे दूर रहते हैं और इस डिस्टेंस की वजह से आपके ऊपर ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। या तो आप हैं ये या ये आपके पार्टनर हैं। आप दोनों एक दूसरे से करीब नहीं हैं। रिलेशनशिप की बात की जाए, दूर रहते हैं, कोई सात समंदर पार रहता है। और शायद कमिंग वीक में आई कैन नॉट से बट आई होप कि वो पर्सन आपसे ट्रैवल करके मिलने आए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप जो हैं वो किसी रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं। बहुत अरसे से आप जो है वो इस रिवॉर्ड की कोशिश में हैं कि आपको आपकी मेहनत का, आपकी ज़िम्मेदारियों का, आपके बोझ का जो है वो आपको रिवॉर्ड मिले, आपकी मेहनत का आपको सिला मिले। अगर आपके डिज़ायर स्पेस की बात की जाए, द एम्परर, बहुत अथॉरिटी फिगर में लग रहे हैं आप। डिसीजन मेकिंग आपको आ गई है। ज़ाहिरी बात है, जब इतनी ज़िम्मेदारियां आई हैं तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ गई है। बहुत रूल्स ओरिएंटेड हो गए हैं आप, अपनी पावर में हैं इस वक्त। एंड आई गेस ये इसीलिए हुआ है कि आपने बहुत ज़िम्मेदारियां वक्त से पहले उठाई हैं। पास्ट में अभी कपल ऑफ मंथ्स में भी शायद आपको काम में भी इतना ज़्यादा बिज़ी किया गया है और इतना ज़्यादा आप पे लोड डाला गया, लेकिन आप उसको फुलफ़िल कर लिया आपने। कुछ मिस्टेक्स आपसे हुई हैं या शायद आप इस रिवॉर्ड पोजीशन में आने के बाद आपको लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा इजी पीजी फील करना चाहिए। शायद ये कार्ड इसीलिए आया है कि आपकी मेहनत का सिला आपको मिल गया है, तभी आप एक अथॉरिटी फिगर में आ गए हैं। बड़ी स्टेबिलिटी आपके अंदर आ गई है और कमिंग वीक्स में मुझे आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों के फ़ैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके हार्ट स्पेस की बात की जाए, एरीज़, यस, किसी के लिए आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रिलेशनशिप या डिज़ायर या मोहब्बत फ़ील कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेयर करते करते आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं। अभी तक आप शायद किसी के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब आप इस पोजीशन में हैं कि जिसके लिए भी आप एक जेन्युइन लव फील करते थे, स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, तो वहाँ पर आप उनको स्टेबिलिटी ऑफ़र करने की पोजीशन में हैं। कमिंग वीक में अगर आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं और चांस लेना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को, जो भी पार्टनर आपकी तरफ है, लव इंटरेस्ट आपका कोई सा भी हो सकता है, तो आप ये लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। एंड यू आर फीलिंग वेरी कंट्रोल्ड, यू आर फीलिंग वेरी स्टेबल एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट टू ऑफर योर कप ऑफ लव। गाइडेंस की बात की जाए, यस, आप फुल कॉन्फिडेंस में हैं और कमिंग 2 वीक्स में अगर आप किसी को भी कोई भी ऑफ़र करेंगे तो दैट विल बी अ मोमेंट ऑफ जॉय। कोई आपके साथ मिलकर या आप किसी के साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। जितने भी एरीज़ इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, आपके कमिंग 2 वीक्स में बहुत फ़न आने वाला है, बहुत इन्जॉयमेंट आने वाली है। आप शायद अपने पुराने दोस्तों से मिलें और बहुत हल्ला गुल्ला करें और हैंग आउट करें और बहुत ही फ्री स्पिरिट के साथ। लेकिन इमेच्योर बिहेव मत कीजिएगा कि कोई गलत चीज़ आपसे हो जाए। सेंसिबल बिहेव कीजिएगा। एंड आई गेस आप बहुत अरसे से किसी मेहनत में और किसी चीज़ में लगे हुए थे, जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड मिला है, कोई पोजीशन मिली है, कोई प्रमोशन मिली है अभी कपल ऑफ मंथ्स बैक, और उसकी वजह से आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि आप जो है वो अपना लव ऑफ़र कर सकते हैं, किसी को रिलेशनशिप ऑफ़र कर सकते हैं, किसी को प्रपोज़ल भेज सकते हैं। कमिंग 2 वीक्स में अगर जो लोग अपना कहीं रिश्ता भेजना चाह रहे थे और उनको लग रहा था कि रिजेक्ट हो जाएगा, तो नाउ इट्स नॉट द केस एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एन्जॉय दिस मोमेंट। सो तमाम एरीज़ के लिए गुड न्यूज़, कॉन्ग्रेचुलेशन एरीज़, ये कमिंग 2 वीक्स में आपके लिए हो रहा है। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो या कमिंग 2 वीक्स में रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरे चैनल पे आप लोग नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सराउंडिंग्स में कोई एरीज़ अगर हों जिनको आपको लगता है कि उनसे ये रीडिंग जो है भी रेजोनेट करती है, तो उनसे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। I'll come back with another fresh new reading with another good topic, an interesting topic. Till then, take care. Love you all. Bye bye.